सजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 61,45,291, कुल मौतें 96,318, कुल ठीक हो चुके 51,01,397, सक्रिय मामले 9,47,576। कोरोना वायरस के केस भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड-19 के कुल मामले 61 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। वहीं कोविड-19 को लेकर पैदा हुए हालात और वर्तमान स्थिति की जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग ने मंगलवार को एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान उन्होंने एक हैरान करने वाला खुलासा किया और बताया कि ICMR की सेकेंड सीरो सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2020 तक 10 साल से ज्यादा की उम्र का हर 15वां व्यक्ति कोरोना की चपेट में आ चुका है। आपको बता दें कि अनलॉक 5 जल्द ही शुरू होने की आशा है। ट्रेन, सिनेमा हॉल सहित इस बार काफी कुछ और छूटें मिलने की आशा है। अनलॉक के 4 चरणों में अब तक मॉल, सैलून, रेस्टोरेंट, जिम जैसी सार्वजनिक स्थानें खोली जा चुकी हैं। अनलॉक 4 में 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को सशर्त स्कूल जाने की छूट मिल गई थी। इस बार मनोरंजन स्थलों मसलन सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क आदि खोले जा सकते हैं। देश में कई राज्य कोरोना वायरस से अभी प्रभावित नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु में भी मंगलवार से लॉकडाउन लगाने का फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से फैसला किया गया है। अब नई गाइडलाइंस के तहत सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक होटल खुल सकेंगे। वहीं राज्य में फिल्मों की शूटिंग भी 100 लोगों के साथ शुरू हो सकेगी। वहीं चेन्नई एयरपोर्ट पर अब फ्लाइटों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। केंद्र चुनाव आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 नवंबर को 7 सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। बाबरी केस मामले में लखनऊ में CBI की स्पेशल कोर्ट 30 सितंबर को फैसला सुनाने वाली है। कोर्ट ने मामले में सभी 32 मुख्य आरोपियों को इस दिन सुनवाई में शामिल होने को कहा है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराए करीब 28 साल पूरे हो गए हैं। ढांचे को गिराने के क्रिमिनल केस की सुनवाई लखनऊ में CBI की विशेष टीम कर रही थी। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस से जुड़े ड्रग्स केस में अरेस्ट होने के बाद रिया चक्रवर्ती अब भी जेल में हैं, जिनकी निगाहें मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी रही। दरअसल मंगलवार को रिया और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, जिसका NCB ने विरोध किया। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है तो विपक्ष सिर्फ विरोध पर उतरा है। वह लोग नहीं चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज बेच पाए। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करते हैं, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस जी और शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत जी ने पिछले दिनों मुलाकात की। इस पर मंगलवार को महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल जी ने कहा कि जब 2 अलग अलग पार्टियों के 2 बड़े नेता मिलते हैं तो राजनीति पर ही चर्चा हुई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि हम एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना वायरस और डेंगू की चपेट में आए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मंगलवार को मैक्स अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है। डॉक्टरों ने उन्हें 1 सप्ताह तक आराम करने की सलाह दी है। उप मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी है। भारत में सबसे लंबे समय तक सर्विस देने वाला युद्धपोत INS विराट बीते सप्ताह अपने आखिरी सफर पर निकल गया। 30 साल तक देश की समुद्री सीमा की रक्षा करने वाले INS विराट को साल 2017 में रिटायर कर दिया गया था। बीते सप्ताह यह मुंबई से गुजरात के भावनगर के लिए रवाना हो गया। इसका टूटना काफी दुखद होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, आने वाले महीने में कई त्योहार हैं। दूसरे प्रदेश में रह रहे लोग अब घर वापस जाना चाहेंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे का रांची रेल मंडल 10 जोड़ी ट्रेन चलाने पर विचार कर रहा है। रांची रेल मंडल ने रेल मुख्यालय को नई ट्रेनों का प्रस्ताव भेजा है।
देश की राजधानी दिल्ली का दिल्ली हाट खरीदारों का इंतजार कर रहा है। एक समय लोगों से गुलजार रहने वाला दिल्ली हाट अब सुनसान पड़ा रहता है। बस शनिवार और रविवार को थोड़ी भीड़ देखने को मिलती है। दरअसल कोरोना वायरस संकट के कारण दिल्ली हाट से खरीदार दूर होते चले गए हैं। आज दुकानें खुली हैं, दुकानों में दुकानदार भी मौजूद हैं, पर इंतजार खरीदारों का हो रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। यह जानकारी उपराष्ट्रपति जी के ट्विटर हैंडल से मंगलवार रात को दी गई है। कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद उपराष्ट्रपति होम आइसोलेशन में चले गए हैं। कोरोना की वजह से स्कूल बंद है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन ही करवाई जा रही है। ऐसे में झारखंड के दुमका से एक नायाब तस्वीर सामने आई है। यहाँ स्कूल ही बच्चों तक पहुंच गया है। घर की दीवारों को ब्लैक बोर्ड बना दिया गया है और चबूतरों को क्लासरूम्स। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।